नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा है समय तथा कार्य का और 6 क्लास हमारी अभी तक हो चुकी हैं और वर्दी हमारा जुनून है। इस मुहिम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारी 7वीं क्लास है और यही क्लास जो है हमारी अंतिम क्लास इसकी होने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इन्हीं क्लासों में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सभी टाइपों को जो है हमने यहाँ पर कवर किया है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग जो है जितनी भी क्लास बनी है 7 की 7 क्लास हमारी हो जाएंगी आज को लगाकर, सभी क्लासों की जो है प्रैक्टिस अच्छे से दबा कर करें और अपने किसी भी मैथ से जो है उस चैप्टर की एक बार प्रैक्टिस और कर लें और नोट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि नोट्स हमारे हमेशा काम आते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें सभी में यानी हमने कोशिश किया है कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं हमारे, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें आपको कामयाबी मिल जाए। और रही बात वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ कि आपका समय और कार्य यानी कि समय और कार्य जो चैप्टर है इसको हमने कितने भागों में बांटा है, हमने जो इसको भागों में बांटा है वो 7 भाग में डिवाइड किया, 7 भाग। अब क्वेश्चन बनाने को तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु हमारा टारगेट है 70 से 75 क्वेश्चन कराने का। एक चैप्टर में अगर आपने 75 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 75 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 70 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो सपोज करिए आप कि आपने 30 चैप्टर पढ़े और 70 क्वेश्चन हैं, तो 7 या 21, यानी कि आप 2100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके कहीं परीक्षा में देने जा रहे हैं परीक्षा। और 2100 क्वेश्चन में से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे 38% या 25%, यानी कि अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग रिक्वायर होती है, इस तरीके से आप वहाँ से रिक्वायर करोगे। तो फिर आप बताइए कैसे रह जाएगा। आप तो बन जाओगे मैथ के जादूगर, बनोगे नहीं बनोगे, ठीक है बेटा। तो वो अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। वह क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था हमारा, अंतिम क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, कौन सा था आपका, अच्छा ये था कि टी द्वारा लिए गए समय का 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। यदि कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन का समय लगता है तो एस अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताया है और कुछ बच्चों ने जो है हमें व्हाट्सअप के माध्यम से बताया है, ठीक है भाई दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूँ उसका आंसर जो है उस सवाल का, यानी कि 61 सवाल नंबर 61 का जो आंसर है वो आपका आंसर है 27। तो जिन बच्चों का भी 27 आया है वो उसको कर लेंगे, क्योंकि अब जो है हमने उस टाइप के करा दिए हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है, आज हमारा 62वां क्वेश्चन है, यानी कौन सा, 62 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने है इस समय, ठीक है। आप उसको पढ़कर आराम से कर लीजिए। 62वां क्वेश्चन है। आज कोशिश करेंगे हम कि हमारे क्वेश्चन यानी कि इस क्लास में टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल विकट क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात है नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। x एक कार्य का 5/7 भाग 10 दिन में कर सकता है तथा y उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य का कितना भाग करेंगे, कार्य का कितना भाग मिलकर करेंगे, ठीक है भाई। तो कितना का भाग करेंगे आप, सॉरी, कार्य का, दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। 2/21 भाग कितने में करेंगे, तो देखिए क्या है, समझिए। मैंने कहा कि x कार्य का कितना भाग, कार्य का 5/7 भाग, ठीक है भाई। ये x प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहा है ये 10 दिन में कर रहा है, समझ लो जी। y इसी काम का कितना भाग कर रहा है, y इसी काम का 3 बटे कितना भाग, 4 भाग, कितने में कर रहा है, ये कर रहा है 9 में। तो अब देखिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, सारा काम कितना हो गया, 14 में हो गया। 3 तिया 9। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक लाइन बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बच्चों को थोड़ा सा ओपन चाहिए। तो क्या है यहाँ से, x कार्य का कितना भाग, 5/7 भाग, कितने में, 10 में। तो 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x 7 दूनी 14, ये जो होता है 14, ये होता है पूरा कार्य। ये जो कर रहा है पूरा कार्य कर रहा है, क्योंकि 7 इस टाइम पूरा कार्य है।
इसी तरीके से बाई, किसी कार्य का कितना भाग 3/4, कितना भाग 3/4, कितने में कर रहा है 9 में कर रहा, तो 3 से बेटा कितनी बार 3 बार, तो बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 चौक 12। अब आप मुझे बताइए, क्लियर, अब आप मुझे बताइए 4 3 12 है, यहाँ से कितना हो चुका है 14, यहाँ से हो चुका है 12, ठीक है। अब अगर हम चाहिए तो 12 और 14 से करने वाला टोटल कार्य होना चाहिए, तो 12 और 14 का एलसीएम, 12 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो 12 और 14 यानी कि हम यहाँ 2 कर 6, 2 7 6 42 और 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84, ठीक है 84, 14 6 84, ठीक है, 12 7 84 यानी कि 6 और 7 की पावर है। अब उन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर कार्य का कितना भाग 13/21 भाग, तो हमने कार्य का निकालना है 13/21 भाग, इसकी बात हुई है 21 चौक 84, तो हमें ए और बी को मतलब एक्स और वाई को कितना काम करना है, एक्स प्लस वाई को काम कितना करना है 13 चौका 52 काम, कितनी पावर से, कितनी का पावर से जल्दी बताओ, 7 और 6 13 से, तो अभी तो 4 से 13 से कटा ही है, तो कितना आ जाएगा 4 हमारा जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। और देखो बी विकल्प में आपका ये आंसर दे रखा है। दोबारा सुन लो, x किसी कार्य का 5/7 10 में करता है, तो पूरा काम x कितने में करेगा, पूरा काम कितने में करेगा x 14 में करेगा। ऐसे ही बाई 3/4 काम 9 दिन में करता है, तो पूरा काम 12 कितने में करेगा 12 में, इसलिए 14 और 12 का टोटल काम कितना होगा 84 होगा, जो कि टोटल एलसीएम आएगा। तो 14 6 84, तो 6 यूनिट 6 क्षमता आ गई x की, 12 7 84, तो 7 यूनिट पावर आ गई बाई की। अब दोनों ने मिलकर कितना करना है 13/14 करना, तो हम इसे लिख सकते थे 4 गुणा 13 भी लिख सकते थे, और बाग में कितनी क्षमता है 13, तो 13 से 13 भी कैंसिल हो सकता है, आंसर 4 ऐसे ही बन जाएगा। परंतु हमने यहाँ गुणा करके पता, कुछ बच्चे गुणा करके भी कर सकते हैं। तो एक्स और वाई ने कितने दिन में कर दिया, ये 4 दिन में कर दिया। क्वेश्चन को छाप लो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को बना लो, छाप लो अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, करो। ठीक है भाई, आप इतने इसको छापो, इतना में देखो 63वां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, उसको देखकर कुछ बच्चे करो जिनका आंसर आ चुका है, जिनका आंसर आ चुका है बेटा वो उसको कर लो, ज़रा जल्दी से करो, फुर्ती से करो, फुर्ती से, ठीक है, फुर्ती से करो, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, चलो नोट हो गया हो तो मैं हट गया। देखो क्वेश्चन है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा, किसको, मनीष को। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है, ठीक है। अब बताओ इससे हल्का प्रश्न, इससे हल्का प्रश्न आपको मैथ के इतिहास में तो मिलेगा है नहीं, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मैथ के इतिहास में बिल्कुल नहीं मिलने का, बिल्कुल भी ऐसा इससे हल्का क्वेश्चन आपको, ठीक है बेटा। चलो देखो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि जैसा बोला 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, जब भी कर्ता 2 भागों में डिवाइड हो, कर्ता 2 भागों में डिवाइड हो, तो हमें वहाँ पर ये सोच लेना है कि काम बराबर होगा, तो काम तो बराबर ही है। और जब कार्य बराबर होता है, हमारा जब कार्य बराबर होता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं ये वाला M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 और T2 बटे W2, कुछ ये लगाते हैं। तो M1 का मतलब है मनीष, तो छोड़ दो M1, तो दोनों जगह ही होगा, तो M2 और M1 दोनों कैंसिल कर दो। उन्होंने कहा 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 9 घंटे यानी कि 9, प्रतिदिन का मतलब है कितने दिन में कर रहा है, फिर 16 दिन में। पुस्तक कितनी है, 1। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। बताइए यदि वही कार्य कितने दिन में पूरा करना हो, 24 दिन में पूरा करना हो, कितने घंटे, T2 हमें ये पता करना, दिन तो दे रखे हैं, पुस्तक वही 1 है। अब आप बताओ, आ गया सवाल समझ में, हो गया ना, बताओ भाई, इतने में तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उन्होंने कहा प्रतिदिन घंटे कार्य कितना काम करेगा, तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 से कितनी बार, 8 बार, 3 अट्ठे 24, ऐसे ही 8 से कितनी बार, 16 2 बार, ठीक है। तो 3 दूनी 6,
कितना आ चुका है, T2 का मान आ चुका है 6। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो। एक बात और बेटा याद रख लेना, जब बराबर का साइन हो तो आमने सामने भी संख्या कट जाती है और ऊपर नीचे भी संख्या कट जाती है। यानी कि हम आमने सामने भी कट कर लेते हैं और ऊपर नीचे भी कट कर लेते हैं। परंतु जब दोनों के बीच में गुणा का साइन हो, दोनों के बीच में किसका साइन हो, गुणा का, तो हम ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं संख्याओं को, ऐसे भी हल्की कर सकते हैं संख्याएं, और गुणा की फॉर्म में भी हल्की कर सकते हैं, गुणा की फॉर्म में भी हल्की कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है याद रखना। एक तो ये याद रख लो बनी बात, एक याद रखो अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बराबर हो जाकर माइनस का हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का तो बराबर हो जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। यदि यहाँ पर गुणा का साइन है तो बराबर हो जाएगा किसका हो जाएगा, भाग का। यदि यहाँ भाग का साइन है तो बराबर हो जाएगा किसका हो जाएगा, गुणा का। यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो बराबर हो जाएगा क्या बन जाएगी, करनी। तो आप ये भी बात एक याद रख लो। तो ये कुछ बातें होती हैं जो मैथ में हमें मतलब फ़ायदा देती हैं, आगे मैथ में जो है हमें आगे जाके फ़ायदा मिलता है इनका। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी नोट हो गया है, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो अब आज का तीसरा क्वेश्चन और 64वां क्वेश्चन जो है आप अपने चैप्टर का करेंगे। ठीक है भाई, ये आपके सामने है और इसे पढ़ लेते हैं हम दोनों सब मिलकर, यानी तुम भी और हम भी। क्वेश्चन है 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब 36 पुरुष तथा 10 लड़के, तो तथा का मतलब होता है और, ठीक है, और या का मतलब होता है अथवा, यानी कि या में से कोई सा एक लेना है, और तथा का मतलब होता है कि दोनों को लेकर चलना साथ। जैसे मैं कहूँ आपको कि मैं आपसे कहूँ कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी, मैं कहूँ कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या मैं सॉरी चाय पीऊँ या मैं ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, मैं आपसे कहूँ तो या तो मैं ये पीऊँगा या मैं पीऊँगा। फिर मैं कहूँगा फिर अगली बार में कि मैं कॉफ़ी सॉरी चाय तथा ब्लैक कॉफ़ी दोनों पीता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ दोनों आ गया है। अब पहले क्या कहा था, या का, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन, ठीक है, तो ये होता है इसमें, इस बात को समझिए। तो ब्लैक कॉफ़ी की बात आ गई तो पी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 पुरुष तथा 10 लड़के इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। हम देखो ढंग से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ढंग से, दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और दोनों ही क्वेश्चन जो होते हैं ना, कई बार आदमी औरतों का चेंज करना जो होता है बिल्कुल नहीं करना, हमको बिल्कुल नहीं चेंज करना कि इसके बराबर इतने आदमी, इसके बराबर इतना आदमी। तो पहले वो देख लो तरीका जो सब लोग करते हैं। यहाँ देखिए 18 मेल किसके बराबर हैं, 25 बॉयज़ के बराबर हैं, 25 बॉयज़ के। तो यहाँ पर एक मेल बराबर कितना हो जाएगा, 25/18, ये पावर हो गया। काम बनाना पड़ेगा, तो यानी कि हम पुरुष बराबर बना लेते हैं, पुरुष बराबर बना लेते हैं, यानी कि 18 पुरुष बोले हैं, ठीक है, उसमें उनने वाला बाद में बोला 36 पुरुष, ठीक है भाई। तो 18 पुरुष यानी कि 18 पुरुष किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं, 25 में। ये तो आ गया पहली बात। अगली बार उन्होंने कहा बोला है कि 25 दिन है, ये दिन वाला है, ठीक है भाई। दूसरी बात इनने जो बोली है यहाँ पर, ये बात बोली है कि 36 पुरुष। तो आप पहले बताओ इन 36 का 25/18 तो करोगे, समझ गए नहीं, सॉरी 36 पुरुष बोले हैं ना। अच्छा, तो इनके बॉयज़ बना लो, पहले इनके बॉयज़ बना लो। तो बॉयज़ जब बनेंगे तो कितने आ जाएंगे, चलो ऐसे ही बना सकते हैं हम, मेल एक मेल बराबर बना लो, 36 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, 36 ऐसे रहने दो। प्लस उनने बोला 10 लड़के, तो 10 लड़कों को जो है हम क्या कर लें, 10 लोग क्या करना, 25/18 कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन यानी कि ये 5 बार और ये 9 बार, तो कैलकुलेशन टफ हो गई। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा तो कर ही देंगे और आगे करना है D2, ये D2, तो एक तो तरीका हो गया ये, आप ऐसा भी बना के कर सकते हो, सब टेंशन ना लो। दूसरे तरीके से अगर 25 बॉयज़ बराबर, 25 बॉयज़ बराबर, ठीक है, 25 बॉयज़ बराबर, ठीक है, 25 बॉयज़ बराबर कितने हैं, 18 मेल हैं। तो एक बॉयज़ की वैल्यू कितनी होगी, 18/25 होगी, ठीक है भाई, 18/25 होगी। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। मगर ये जो झंझट है ना, आपने ये जो चेंज करा है, इसे बिना चेंज करे भी कर सकते हो। ये जो झंझट है, ये जो ड्रामा है, इसे बिना करे भी आप आंसर ला सकते हो। और वो देखो, मैं आपको वही तरीका बताना चाहता हूँ कि दुनिया जब जैसा पढ़ाती है पढ़ाने दो, ठीक है, फिर आप अपना नया तरीका ढूंढो कि जब हमें आदमी और औरतों का चेंज करना पड़े ही ना, बिल्कुल भी ना पड़े, तो क्या करेंगे। मैंने कहा
18 पुरुष, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ 18 मेल। कितने दिन में कर रहे हैं 25 में। अगर मैं व्यक्ति और दिनों की गुणा कर दूं तो काम बन जाता है। तो मैं यहाँ व्यक्ति की और दिन कितने हैं 25, इनकी गुणा करके क्या बना लिया मैंने, कार्य बना लिया। क्या बना लिया मैंने, कार्य बना लिया, हाँ या ना। या 25 लड़के, तो 25 गुणा 25 दिन में, ये भी इतने में कर रहे हैं, ये भी काम बना लिया बॉयज़। ठीक है जी। अब इस काम को करने के लिए कौन कौन आए हैं, इस काम को करने के लिए 36 तो पुरुष आए हैं, तो 36 पुरुष आए हैं और 10 लड़के आए। इतना करना हो गया सवाल। देखो 18 दूनी 36, ठीक, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब 25 पंजे 125 और 25 का ना 25, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम जो आएगा 25, यहाँ तो बचा 25 ये वाला, और यहाँ से कितना बचा 125। हम एलसीएम कितना ले सकते हैं 125। 25 की कितनी बार जा रही है 5 बार, तो यहाँ 5 से गुणा हो जाएगी, कितना हो चुका है 10। 125 की कितनी बार जा रही है 1 बार, ठीक है ना, ठीक है। अब बताओ टोटल काम कितना है 125, करेंगे कौन, बाद वाले, तो 5 और दूनी 10, 10 ये, 2 ही का ना 2 ये, तो कितना आ गया 12। आंसर आ गया 125/12। ढूंढो ऑप्शन कौन सा, ढूंढो ऑप्शन कौन सा है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आ गया 125, ठीक है। चलो बैक टू क्वेश्चन, ठीक है, बैक टू, ठीक है। क्वेश्चन पर चलेंगे फिर दोबारा था, क्वेश्चन देखो फिर दोबारा था। अब एक बार तो कर लिया हमने, दोबारा फिर देखेंगे क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि 18 पुरुष या 25 लड़के, या तो 18 या 25, तो इसका मतलब 18 भी 25 दिन में कर सकते हैं, 18 पुरुष भी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और 25 लड़के भी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो वो काम कितना है, 18 भी 25 में कर सकते हैं और 25 भी 25 में कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन्हें इस काम को, इस वाले को, इस काम को करने के लिए कौन आएगा, यहाँ 36 आदमी आए हैं और यहाँ पर करने वाले कितने आए हैं 10। तो यहाँ पर 5 से 2 बार कट कर दो और यहाँ 5 से 5 बार कट कर दो, यहाँ 18 से 2 बार कर दो, 25 और 125, 25 पंजे 125 का एलसीएम कितना आ गया 125। 25 की कितनी बार जाएगी, ये 25 की भाग कितनी बार जाएगी 5 बार, तो यहाँ 5 से गुणा कर दो, ये क्षमता कितनी हो गई 10। यहाँ 125 कितनी बार जाएगी 1 बार, तो यहाँ 1 से गुणा कर दो, क्षमता आ गई 125 काम को 10 और 2 12 की पावर से, 10 और प्लस 2 12 की पावर से, तो 125/12 यही हमारा बनेगा आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन करना था। आज से जितने भी आदमी औरतों वाले आए, या वाले अथवा वाले, ठीक है, उनको ऐसे ही बना करना। फिर देखो आपको कभी भी कोई किसी का मान निकालने की जरूरत नहीं कि एक का मान इसका इतना है, एक का मान इसका इतना है, ऐसा कभी निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी नहीं पड़ेगी जरूरत, अभी कभी भी। ठीक है भाई, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए 65वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए इसको, क्या है वो क्वेश्चन। एक्स तथा वाई एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, चलो ठीक है। वाई तथा जेड उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये भी ठीक है। जेड तथा एक्स उसी कार्य को 15/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड मिलकर इसे कितने समय में करेंगे। ठीक है, तीनों का क्वेश्चन है, करके देखिए। यानी कि बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करके देखो आप इसको। ठीक है, करके देखो इसे। इतना प्यारा क्वेश्चन बनाया है, बहुत प्यारा। ठीक है भाई, चलो करो 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 करो। ठीक है, चलो इतनी देर में तो हो जाता है यार। एक्स तथा वाई, तो एक्स तथा वाई, एक्स तथा का मतलब होता है प्लस, ठीक है, वाई, ठीक है, तथा और का मतलब होता है प्लस, प्लस कितने में कर सकते हैं 5 में। ठीक है, वाई और जेड, यानी कि वाई प्लस जेड कितने में कर सकते हैं भाई, कितने में कर सकते हैं 6 में। नेक्स्ट में देखो क्या है, जेड और एक्स कितने में कर सकते हैं 7.5 या 15/2, कितना 15/2 या 7.5।
उनने कहा है तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 5, 6, 15 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना आ गया 30। 5 की कितनी बार आ गई, 6 बार। 6 की कितनी बार आ गई, 5 बार। 15 की कितनी बार, 2 और 2 नीचे है, तो कितनी बार, 4 बार। क्योंकि 15 की 2 बार जाएगी, तो 15 नहीं है, 15/2 नहीं है, ये 7.5 है, तो 7.5 के 4 बार जाएगी, तो कितना आ गया 4। अब आप हिसाब लगाइए, x प्लस y प्लस z प्लस x कितने में कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, 15। कितने क्षमता है इनकी, ये 15 क्षमता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 2x 2y 2z, तो 2 कॉमन ले लूँ, x y और z, ये हो गया। और बते कितना आया, 15। आंसर यहाँ से कितना कट करा, 7.5। ठीक है भाई। अब x प्लस y प्लस z की पावर कितनी आई, 7.5। अब हमें कराना है ये काम, x प्लस y प्लस z से कितना काम, 30 काम। और 7.5 से तो कितनी बार कट होगा, 4 बार। बस, तो आंसर कितना आ गया, 4। ढूंढो बी विकल्प, ढूंढो कौन सा विकल्प, बी विकल्प। बन गया, बताओ हाँ या ना, जल्दी जवाब दे दो हाँ या ना में। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ये माइंड में रख लो, आप कोशिश करोगे कभी हार नहीं होगी, ये गारंटी है हमारी। ठीक है भाई, हमारी गारंटी है, आप बस कोशिश करो। हारा वही है जिसने कोशिश नहीं की है। ठीक है, हारा वही बंदा है जिसने आज तक कोशिश नहीं की है। ठीक है, चलिए 66वां क्वेश्चन देख लीजिए। 66वां क्वेश्चन आपके सामने है, करिए 66वां क्वेश्चन, पढ़ के आराम से पढ़ो। 66वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ के करो आराम से। ठीक है भाई, करो फुर्ती से। 66वां क्वेश्चन क्या है, नोट कर लिया, चलो रब कर देते हैं। बनाओ 66वां क्वेश्चन, बनाओ जल्दी, क्या बनना है। ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के साथ ही करेंगे यार। किसी दीवार को पूरा करने में x y से 20% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं तो y अकेला उसे कितने में करेगा। बताओ ये कोई क्वेश्चन है, बताओ ये कोई क्वेश्चन है। एक तरफ x लिख दो, एक तरफ y लिख दो। यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। समय का मतलब नीचे है। किसी दीवार को पूरा करने में x y से 20% अधिक समय लेता है। x लेता है ना y से, तो ये 120% लेता है, और ये कितना लेता होगा, 100%। हाँ या ना, इतना आ गया समझ में। बताओ इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 20 से 5 बार और 20 से 6 बार, 20 से 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। तो ये रेशियो बन गए इनके। तुम्हें पता है रेशियो जो होता है समय का, बस क्षमता उल्टी होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, क्षमता। यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी क्षमता 5 आ जाएगी, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ करेंगे 6 पंजे 30 और 5 छंग 30। ठीक है, अब यहाँ से ये काम नहीं करना हमको। उन्होंने कहा है कि उस दीवार को दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर उस दीवार को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम कार्य कैसे बनाएंगे, टोटल कार्य कैसे बनाएंगे भाई। टोटल वर्क जो बनता है वो हमारा कैसे बनता है, हमारा बनता है दोनों की क्षमता जोड़ दो। तो दोनों की क्षमता कितनी आई, 5 और 6 11। ठीक है, और कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो 30 दिन में, इसका मतलब टोटल काम कितना आ गया, 330 आ गया। टोटल काम कितना आ चुका है, 330 टोटल काम आ चुका है। टोटल काम कितना आ चुका है, समझ गए, 330 आ गया। अब यही काम किससे कराना है, यही काम 22 से कराना है। तो 330 काम 22 से कराना है, और 22 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो आपको पता ही है, बच्चा जानता है, 6 से जब भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। आपका आंसर कितना बनेगा, आपका आंसर कितना बनेगा, 55। अब देखो ए विकल्प में ही है 55, देखो ए विकल्प में 55। ठीक है, ए विकल्प में है 55। कुछ टीचर क्या करेंगे इसको, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कुछ टीचर जो करेंगे इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, समय लिख देंगे। करेंगे लो भाई समय लिख दिया हमने। ठीक है, और समय किसका है, x और y का। तो x जो समय लेता है वो 120% लेता है, और ये जो लेता है y कितना लेता है, 100। तो यहाँ से कट करे 5 बार, यहाँ से कट करा 6 बार। इनकी जब क्षमता बनाएंगे तो वो लिख देंगे उल्टा। क्या कर देंगे, क्षमता जो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6। ठीक है भाई, ये आ गई इनकी क्षमता। ठीक, अब वो बताएंगे टोटल काम बनाओ भाई। टोटल काम कैसा बनता है, टोटल वर्क, क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय। तो क्षमता कितनी आ गई,
5 प्लस के 6, 11 क्षमता, समय कितना है 30, टोटल काम कितना आया 330। अब वो कहते हैं जी 22 से करवा दो, 22 से करवा दो, 330 काम, और कितनी पावर है बाई की 6, तो 6 से, तो आंसर कितना आया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, आंसर कितना आया 55। तो कुछ टीचर जो है इसको ऐसे भी करा देते हैं कि लो भाई ऐसा कर लो, ठीक है ना, ऐसा कर लो, तब भी देखो 55 ही। तो ये तो सब अपना अपना तरीका है करने का, अपना अपना तरीका करने का बेटा, कुछ ना है इसमें, कुछ ना सवाल में, ठीक है। चलिए नोट तो कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा यार क्या रखा है क्वेश्चन में, बताओ, ठीक है। चलो 67वां क्वेश्चन देख लो, आपके सामने है 67वां, और क्या क्वेश्चन कहा है, कैसा बोला है, ये सारी बात करते हैं। एक्स एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है, बाई उसी कार्य को एक्स से आधे समय में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को उसी कार्य को कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अच्छा दोनों मिलकर एक दिन में, अच्छा एक दिन में कितना भाग कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं इस सवाल को, जो हल्का सा है छोटा सा है, तो मैं जल्दी करा देता हूँ, आपको टाइम देने में, क्योंकि सबको पता है इसका, आपका आंसर सबका मुझे पता है, आप टैलेंटेड हो, आ गया होगा आंसर। मैंने कहा एक्स किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, एक्स एक कार्य को 27 दिन में कर सकता है, तो 27 आ गया एक्स का, बाई उसी कार्य को एक्स से आधे समय में कर सकता है, यानी कि 27/2 में कर सकता है, बाई कर सकता है ना, दोनों मिलकर एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेंगे। तो एलसीएम कितना आ चुका है 27, इसकी पावर आ चुकी है 1, इसकी पावर आ चुकी है 27 का 27, इसकी पावर आ चुकी है 2, ठीक है भाई, क्योंकि 27 2 से गुणा होगी। अब ये दोनों की पावर कितनी हो गई, एक्स वाई की 3 हो गई, ठीक है। मैंने कहा कि एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना भाग करेंगे, एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे 3, तो हमने पूछा है एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, तो कितना हुआ है 3, और कितने में से हुआ है 27 में से, तो 3 का ना 3, 3 नम 27, आंसर कितना आ गया 1/9 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए आई थिंक, ठीक है भाई। आपका आंसर क्या आ गया है 1/9 आ गया है, इसे देख लो, मैं ज़रा क्लास देख लूँ, आप इसे नोट करो, क्योंकि हमारे इस टाइम क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 6, तो अब क्लास देखना बनता है कि कहीं क्लास गड़बड़ तो नहीं चल रही, ठीक है भाई। बढ़िया क्लास, बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ठीक है, करो करो करो। 67 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक इस क्लास के, ठीक है भाई। इतनी लंबी क्लास आपको कभी भी कोई आराम से बिल्कुल फ्री में तो कराने का है नहीं। कर लो पूरा चैप्टर, पूरा मैथ ऐसे ही करा देंगे, टेंशन ना लो आप। चलिए 68वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। रमा और हरि मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमा हरि से दुगना तेज कार्य करता है, फिर हरि अकेला यह काम करने में कितने भाई, यार ये भी बिल्कुल कचरा सवाल है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करने तो सारे क्वेश्चन हैं। रमा और हरि मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, छोड़ो इस बात को, पहले देखो रमा या रामा दिखे शायद, फिर है हरि। हरि कितने तेज है, दुगना तेज है, कौन है हरि से दुगना तेज है, तो ये 2 पावर है, और ये कितनी पावर है 1। दुगना तेज का मतलब होता है क्षमता दुगनी है, दुगना तेज का मतलब है क्या है, क्षमता दुगनी है, ठीक है, कर सकता है। अब उन्होंने कहा दोनों मिलकर, तो टोटल काम बता दो बेटा भैया, टोटल काम कैसे निकलेगा, 2 + 1 क्षमता और गुणा कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, तो काम कितना आ गया 15 या 45, तो ये काम आ चुका है 45 आ चुका है टोटल काम, कितना आ चुका है टोटल काम 45। तो फिर हरि अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो हरि कितने में करेगा, लो हरि करेगा 45 में, ठीक है, और रमा करेगा 22.5 में। लो जी यही हमारे क्या है आंसर, तो 45 आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अब 45 अगर टोटल काम आ चुका है, 1 लड्डू ये रोज़ खाता है, तो एक दिन में 1 खाता, तो 45 दिन में सारे खत्म कर देगा, 45 के 45, ठीक है। 68 क्वेश्चन बताओ जल्दी। आपका क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। 69वां क्वेश्चन देख लो, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको करने आने चाहिए। 69वां क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे आने चाहिए और बहुत ज़रूरी। भाई सहारा पानी का, किसी भी चीज़ का इसलिए लेना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास हो गई 4-5 घंटे, ऑनलाइन क्लास हो गई 2-3 घंटे, तो इसका मतलब क्या है 8-9 घंटे अगर रहना है तो इसी के सहारे जीना है, ठीक है। 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाना बहुत काम होता है, फिर उसके लिए हमें पढ़ना भी तो होता है, ऐसा तो नहीं क्योंकि एकदम आके पढ़ाने खड़े हो गए, ये भी तो देख रहा है कंटेंट पढ़ाना क्या है, समझ गए नहीं।
क्योंकि कुछ आराम भी लेना होता है, खाना भी खाना होता है, इसलिए पूरा दिन जो है यही हो जाता है, इसी चार दीवारी में रहना होता है। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए 69वां क्वेश्चन है, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम भी कर लेंगे ऐसे, तो हम भी कर लेंगे ऐसा काम। तो अगर कोई मिलने वाला हो तो यदि ए और बी एक साथ इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बताओ, कचरा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल कचरा सवाल है, बिल्कुल कचरा सवाल है। ठीक है भाई। हाँ, अभी इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करा था, ए उतने समय में कार्य कर सकता है, समय, तो ये है, लिखेंगे हम समय। समय तो ए और बी और सी, बी प्लस सी, तो समय मान लो 1 है, इसका भी कितना है? 1 है। तो आप बताइए क्षमता कितनी आ जाएगी? क्षमता भी 1:1 आ जाएगी, दोनों ही कितनी आ जाएगी? 2। किस किस की? ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। भाई समय का उल्टा क्षमता होती है, जितना समय होगा वही क्षमता होगी फिर, क्योंकि अगर हम ऐसा करते, अगर 1 दुगनी पुगनी होती तो कहीं गुणा भाग करते इसको, तो इसका ही उल्टा होता है समय क्षमता का। मान लो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 एल्सियम आ जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, अंत ऐसा। बताओ, होगी बात, आगे बात समझ में? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर, बैक टू क्वेश्चन। ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को, यानी कि ए प्लस बी कार्य को कितने में कर रहे हैं? इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, कर दिया। चलो सी अकेला इसे कितने में कर रहा है जी? सी 40 में कर रहा है, कर दिया। एल्सियम कितना आ चुका है? 40 आ चुका है। एल्सियम कितना आ चुका है? 40। चलो इससे आगे इसका सारा लेते हैं। 8 पंजे 40, क्षमता कितनी आ गई? 5। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1। हाँ या ना? हाँ या ना? इस टाइम बताओ कितनी आ चुकी है? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ चुकी है? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो ए बी सी की, यहाँ ए बी सी की कितनी है? 2, तो 2 की वैल्यू 6 ना हो गई, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना है? 3 है, यहाँ पर भी कितना है? 3 है, जब भी तो मिलकर 6 हुआ होगा। परंतु ये 1 जो है वो किसकी है? बी और सी की। इसे तोड़ लो बी और सी में, ये बी है और ये सी है, क्योंकि ये तो बी सी की 3 आई है, तो यहाँ से पता चल रहा सी की कितनी पावर है? 1 है। सी की पावर कितनी है? 1, तो सी की कितनी हो गई? 1। तो निश्चित बात है बी की पावर कितनी हो गई? बी की पावर कितनी हो गई? 2। बताओ जी, हो गया। अब उन्होंने कहा है कि बी अकेला इसे कितने में करेगा, तो बी की पावर आ गई 2। बी की पावर कितनी आ गई? 2। और टोटल काम कितना है? तो बी करवा रहे हैं, काम कितना है? 40। तो 40 काम को 2 की पावर से करेगा तो कितने में कर देगा भैया? 20 में कर देगा। कितने में कर देगा? 20 में कर देगा। पकड़ो आंसर क्या है? बी विकल्प। ठीक है, सवाल को समझो। ए जितने समय में कार्य करता है उतने समय में बी और सी करता है, तो समय हो गया 1 और 1, तो क्षमता भी कितनी आ गई? 1 और 1 आ गई रेशियो में। तीनों की क्षमता कितनी होगी? 2। फिर उन्होंने बोला ए और बी, तो देखो यहाँ ए बी दी है, यहाँ बी सी दी है, यहाँ ए अकेला, यहाँ सी अकेला, तो कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता। हमें ऐसे करा, ए प्लस बी कितने में कर रहा है? 8 में, सी कितने में कर रहा है? 40 में, तो एल्सियम कितना आ गया? 8 और 40 का 40। 8 की कितनी क्षमता आ गई? 5 ए बी की, और सी की अकेले कितने आ गई? 4, सॉरी 1, तो कितने हो गए? 6। तीनों के कितने हो गए? 6। यहाँ तीनों का रेशियो कितना था? 2, तो 2 के बराबर 6 पावर, ये 2 की पावर 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहाँ 1 की पावर कितनी आ गई? 3। यहाँ 1 की पावर कितनी आ गई? 3। जब ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर, तभी तो 5 है दोनों की। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दूँ तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी? 2। ठीक है भाई, आगे बात समझ, क्योंकि यहाँ ए अकेला था, ए की वैल्यू 3 आ गई। 6 को जब दोनों जोड़ोगे तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 रख के यहाँ कर देंगे तो बी की कितनी आ गई? 2। या फिर ये वाला 3 जो है बी सी का रख लो, तो बी सी का 3 रख दो, 3 सी की वैल्यू कितनी है? 1। इसे बी और सी में तोड़ लो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ से वैल्यू उठा लो, 2 आ रही है, यहाँ भी उठा लो वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये पता है बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ चुकी है। तो 40 को 2 की पावर से कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, करो इसको, छापो छापो जल्दी छापो, क्वेश्चन अच्छा था। मैं देख लूँ कोई सी लाइन मिस तो नहीं हो रही है। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो
छापो छापो छापो, बढ़िया तरीके से छापो इसको, ठीक है। चलो 17वां क्वेश्चन देख लो, छाप लिया होगा तो। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे? बताओ। कचरा सवाल है, हलवा सवाल है, हलवा, ठीक है भाई, हलवा सवाल है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल कर दो इसको भाई। क्या करें? M1 D1 T1 W1, M2 D2 T2 W2। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 आदमी, तो 10 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में? 90 दिन में कार्य कितना? एक कर रहे हैं। उसी कार्य को, एक ही कार्य को 6 आदमी कितने दिन में, कितने 15 घंटे कार्य करके, और D2 पूछा। बताओ जी, 1 से 1 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 15 छक्का 90 और 6 ढाई 60। D2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? D2 की वैल्यू आ चुकी है 60। देखो सी विकल्प में क्या, ठीक है भाई, छाप लो इसे भी, कर दो इसको जल्दी से, ठीक है। चलो 71 क्वेश्चन हो, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। 71वां क्वेश्चन देख लो, आपके सामने है। 71वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। 71वां क्वेश्चन क्या है? 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिन में कर सकते हैं, तो उस काम के 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के लिए कितने व्यक्ति 16 दिन में पूरा करेंगे? यही आंसर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्या कर दिया, इकाई में दे दिया काम। 24 व्यक्ति हैं, तो M1 का मान कितना है? 24। कितना है? 8 घंटे। कितने दिन के लिए बोला है? 10 दिन में। काम कितना है? 2 इकाई, यानी कि 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट बात में 4 इकाई, तो 4 यूनिट काम। कितने व्यक्ति? तो M2 पूछा है आपका, M2 कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन में? 16 दिन में, ठीक है भाई। समझो अब, 2 दूनी 2 से, इस 2 से 16 8 बार, इस 8 से ये 8 कैंसिल, 6 से 4 बार, 6 चौक 24 और 10 चौक 40, 4 गुणा 10 और किसके बराबर? M2। तो आंसर कितना आ गया है? 40 M2, ठीक है भाई। तो कितने व्यक्ति चाहिए? 40 व्यक्ति यहाँ से चाहिए, ठीक है। क्लियर? हाँ बोलो क्लियर, ठीक। चलिए 72वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको पढ़ लीजिए पहले और फिर करते हैं। बहत्तरवां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जब करते हैं। सेम क्वेश्चन, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम की 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? और तो नहीं बोला, नहीं, कितने व्यक्ति बोले। तो शुरू में देखो कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 18। फिर कितने में? 8 घंटे में। कितना इकाई काम? 3 इकाई काम। कितने दिन में? 10 दिन में। छापते चले जाओ इसको। फिर बोला है 5 इकाई, तो 5 इकाई काम हो गया वर्क। कितने व्यक्ति चाहिए? अच्छा M2 चाहिए इसमें भी, ठीक है। कितने घंटे काम करके? 6 घंटे काम करके। कितने दिन में? 16 दिन में। यही तो है, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना। 8 दूनी 16, ठीक है। 6 तिया 18, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 10 5 बार कैंसिल और 5 पंजे 25, तो 5 गुणा 5 बराबर M2 बराबर कितना आ चुका है? 25। कितना आ चुका है? 25। इस तरीके से जो है आपका ए विकल्प यहाँ से मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चन थे जो आए दिन किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपने हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ भी है। अभी तक हर परीक्षा में जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर अभी भी आपका कोई सजेशन हो कि किन क्वेश्चनों को और कराया जाए, आपका कोई कमेंट्स हो, कोई आपके मतलब डाउट हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। फिलहाल में आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है,
कि आपको यहाँ पर फ्री में पूरा चैप्टर कराया जा रहा है। आपको 70-72 क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं, 72 क्वेश्चन कराए गए हैं चैप्टर में। अगर आप एक परीक्षा के लिए एक चैप्टर के 72 क्वेश्चन तैयार करके जा रहे हो तो आपका मैथ जो है ना बहुत अच्छे लेवल का हो गया है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, मेरे तरीक़ों को अच्छे तरीके से सजोएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा बिल्कुल देसी तरीका है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ऐसा करें कि थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को और बड़ा करने के लिए चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक तो रुकना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डाटा बिल्कुल जेन्युइन दे रहा हूँ तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद जय भारत। जब तक आराम से मस्ती से बिल्कुल एंजॉय करते करते जो है अपनी तैयारी बनाए रखें। तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।